50,000 रुपया और इंसेंटिव मिला के 5-10 हजार एक्स्ट्रा आता था, तो 55-60 हजार रुपया मुझे जॉब से आता था और उस बिजनेस से मुझे 15 से 18 हजार रुपया आ रहा था, 15 to 18,000 रुपीज। देखिए, मैं अपनी स्टोरी से आपको कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। मुझे 50,000 रुपए की सैलरी आती थी और उस बिजनेस से 15 से 18 हजार रुपया आता था, राइट। और मेरी शादी तय हो गई थी नवंबर 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। यस, नवंबर 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। फरवरी 2012 में मेरी शादी तय हो गई। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि लाइफ ऐसे ही चलती रहे, 50,000 की सैलरी आ रही है, 15-20 हजार इस बिजनेस से आ जाता है, 70,000 रुपया आ रहा है, कोई लाइबिलिटीज नहीं थी, राइट। तो ठीक है ना, लाइफ तो ठीक ही चल रही है, एक एवरेज लाइफ है मेरे पास और जॉब भी अच्छा चल ही रहा था। या तो दूसरा ऑप्शन था कि मैं मेरे जॉब को क्विट कर दूं, मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करूं, राइट। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैंने मेरी नौकरी को क्विट कर दिया, एक रनिंग जॉब को मैंने छोड़ दिया, राइट। और मैंने पीछे के सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं आपको इंस्पायर नहीं कर रहा हूं आपका जॉब छोड़ने के लिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक कैलकुलेटेड रिस्क ली मैंने, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं मेरी शादी के बाद जॉब छोड़ूंगा, राइट, तो सब लोग यही सोचेंगे कि यार शादी तक रुका था, देखिए उसके बाद तुरंत नौकरी छोड़ दी इसने। तो मैंने इसी तरीके से क्या किया, मैंने शादी के पहले मेरी नौकरी को छोड़ दिया। और मैं जैसे कि हमेशा सबसे कहता हूं ना कि सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए ऑप्शन होता है कि यार वेस्टीज में सक्सेस मिला तो ठीक है ना, नहीं तो फिर भी तो अपना घर तो चल ही रहा है ना, खाने के तो वांदे नहीं है ना, राइट। लाइफ तो चल ही रही है ना, खाना पीना हो रहा है, थोड़े बहुत मतलब एक एवरेज सी लाइफस्टाइल तो जी रहे हैं, राइट। तो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। मैं वही कहूंगा कि सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा ना, उस दिन कोई माय का लाल आपको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से, राइट। तो सक्सेस को मैंने मेरी मजबूरी बना दिया, मैंने पीछे के रास्ते बंद कर दिए। और मुझे याद है मैंने जब रिजाइन किया उसके बावजूद भी मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था और रात को 12 बजे से पहले मैं घर पे नहीं आता था। मैं पूरा दिन बाहर रह के मैं काम किया करता था, मैं कॉन्ट्रैक्टिंग किया करता था और मैं हाइजीन फ्रीक हूँ, बहुत बड़ा हाइजीन फ्रीक। लोगों के घर में अभी सैनिटाइजर आना शुरू हुआ होगा या अभी लोग थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं। आप अब जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे बैग में बुक और पेन मिसिंग हो सकता है मगर सैनिटाइजर कभी मिसिंग नहीं होता। आई एम वेरी हाइजीन फ्रीक, राइट। तो तभी भी मैं साथ में सैनिटाइजर कैरी किया करता था, सारी चीजें कैरी किया करता था। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मुझे याद है मैं लंच का मेरा बॉक्स लेके निकलता था और मैं मेरे डिनर का भी जो भी है फ्रूट्स और ये सारी चीजें लेके निकलता था। और मुंबई में लोकल रेलवे स्टेशन पर बैठकर मैं मेरा लंच किया करता था। मुंबई के आपने लोकल ट्रेन जो मुंबई से वो तो जानते होंगे, मगर जो लोग मुंबई से नहीं है आप देखिए लोकल स्टेशन पर जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर कितनी भीड़ होती है, कितनी धूल मिट्टी, कितनी गंदगी होती है, राइट। मैं वहां पर बैठकर लंच किया करता था। मुझे आज भी याद है, मुझे एकदम अजीब लगता था मगर एक चीज मुझे जो समझ में आ गई थी, एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा से क्लियर थी कि सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोग, सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव देयर गोल वेदर दे लाइक इट और नॉट। कामयाब लोग वो करते हैं जो उनके लक्ष्य को अचीव करने के लिए जरूरी होता है, चाहे उन्हें वो पसंद हो या ना हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कितने लोग हैं यहाँ पर? 1000 लोग हैं मीटिंग में, मैं 1000 लोगों को यहाँ पे खड़ा करता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि हम आपकी सर्जरी करेंगे, हम आपके बॉडी पर चीर फाड़ करेंगे, राइट। आपको पसंद आएगा क्या? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। किसको सर्जरी करवाना पसंद है? बिल्कुल किसी को पसंद नहीं है। मगर फिर भी आप देखते हैं कि नहीं देखते, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपना नोज जॉब करवाते हैं, लिप जॉब करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या सर्जरी करवाते हैं। दे गो अंडर द नाइफ और नॉट। उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें दुख नहीं होता, बिल्कुल होता है, मगर उन्हें पसंद हो या ना हो, उनके गोल को अचीव करने के लिए वो नेसेसरी है, इसीलिए वो करवाते हैं, राइट। तो इसीलिए मुझे पसंद था या नहीं था, मगर मुझे बाहर रह के काम करना मेरे गोल के लिए नेसेसरी था, इसीलिए मैंने किया, राइट। तो इसी तरीके से हमने काम किया, बहुत तेजी से काम किया, ना दिन देखा ना रात देखी, और वहां पर थोड़ी बहुत सक्सेस मिली। मुझे आज भी याद है जिस महीने मेरी शादी थी फरवरी 2012 में, वहां से मुझे करीबन 70,000 रुपए की इनकम आना शुरू हो गई और मेरी जॉब की इनकम को रिप्लेस कर दिया। और इस तरीके से मैं अपना जॉब से तो फ्री हो पाया उस बिजनेस की वजह से, मगर जो बड़े सपने लेकर आए थे हम इस इंडस्ट्री में वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, राइट। मैं लाइफस्टाइल चाहता था, मैं लग्जरी कार ड्राइव करना चाहता था, मैं अच्छा घर लेना चाहता था। और मुंबई में लाइफस्टाइल छोड़ दीजिए आप, लाइफस्टाइल बाद में आता है, लाइफ के लिए भी बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, राइट। एक छोटा सा 2 बेडरूम भी खरीदना है आज जैसे मैं रहता हूँ यहाँ पर, तो ये 2 बेडरूम भी 2 करोड़ रुपए का है, राइट। और तो इस तरीके से मैं लाइफ में घर चेंज करना चाहता था, मैं एम्बिशियस था, आई वांटेड टू हैव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। तो वो लाइफस्टाइल वहां पर पूरा नजर होता हुआ नहीं आ रहा था। तो अगेन मेरे सपने तो बड़े थे,
तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ। मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में हाथ पैर मारा, मैंने मेरी खुद की स्टार्टअप कंपनी शुरू की। मुझे आज भी याद है हम कितना ब्लेस्ड फील करते हैं। यहाँ पर वेस्टिज में हमें 1 रुपया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज भी याद है, मुझे ऐप डेवलप करना था मेरे स्टार्टअप कंपनी के लिए, मुझसे 15 लाख रुपया इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगा गया था और मेरे होश उड़ गए थे, यार कैसे करूंगा, 15 लाख रुपए का रिस्क है, नहीं चला तो क्या होगा। वो इस तरीके से इतने सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में हेडेक्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से वहां पर हेडेक्स थे। फिर मैंने क्या सोचा कि एक फ्रेंचाइज ले लेता हूँ। यंग लोगों के दिमाग में आजकल क्या आता है कि एक सक्सेसफुल ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लीजिए। मैंने भी वही किया, 12-15 लाख रुपए वहां पे लगा दिए, राइट। मैंने एक सक्सेसफुल ब्रांड की फ्रेंचाइज ले ली और उस सक्सेसफुल ब्रांड की फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा जो खर्चा करता था वो मैं ही था। मैं रोज घर से 30-40 किलोमीटर रोज जाके दूर जाकर मैं कितने लाखों रुपए की आइसक्रीम खा गया। मैंने एक आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइज ली थी और वहां पर भी इतना बड़ा सक्सेस मिल नहीं पाया। गुजारा चल रहा था मगर जो सक्सेस चाहता था वो नहीं मिल पाया। आई वॉज इन द लुकिंग जोन। और तभी मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है कि मैं इंडस्ट्री से थोड़ा सा बाहर हो गया था, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में चला गया था। मगर जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, जो मेरे कलीग थे पहले कंपनी में जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझसे फॉलो अप मेंटेन रखा, उन्होंने मुझसे रिलेशनशिप मेंटेन रखा, उन्होंने मेरी कभी ईगो हर्ट नहीं की। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला तू क्या बेकार काम कर रहा है लाइफ में, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। कभी कभी हम ईगो हर्ट कर देते हैं प्रोस्पेक्ट्स की कि यार तुम जो कर रहे हो क्या है, हमारा काम बहुत बढ़िया है, तुम्हारा काम फालतू है, राइट। हमें ये नहीं करना कभी भी। उन्होंने हमसे रिलेशनशिप मेंटेन रखा और वो मेरे कांटेक्ट में रहे, वो मेरे टच में रहे और वो मुझे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उन्होंने ऐड कर दिया। उन्होंने मुझसे परमिशन लिया, सागर मैं आपको कुछ अपडेट्स भेजूंगा। मार्च 2015 में वो वेस्टीज में आ गए थे और उन्होंने मुझसे टच मेंटेन रखा। वो मुझे कुछ अपडेट्स भेजा करते थे और मैंने वो अपडेट्स कभी डाउनलोड भी नहीं की, राइट। तो पहले ऐसे हो सकता है कि आपके कुछ प्रोस्पेक्ट्स थे जो पहले क्लोज माइंडेड थे, मगर आज लॉकडाउन की वजह से शायद से वो ओपन माइंडेड हो सकते हैं। आज उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन बदली होगी तो शायद से वो ओपन माइंडेड हो सकते हैं, मगर वो आपको सुनेंगे कब, जब आपके उनके साथ बॉन्डिंग होगा, आपने उनकी ईगो हर्ट नहीं की होगी, आपने उनसे रिलेशनशिप मेंटेन रखा होगा, एक जेन्युइन रिलेशनशिप। तो उन्होंने मुझसे जेन्युइन रिलेशनशिप मेंटेन रखा और 1 साल बाद जब मेरे लाइफ में सिचुएशन आई तो मैंने सोचा कि यार देखूं तो सही ये इंसान मुझे बेचते क्या है, राइट। तो मैंने व्हाट्सएप में जो मुझे भेजा करते थे मैंने वो चीजें डाउनलोड की और जब मैंने देखा कि उनके 11th मंथ की जो वेस्टीज में इनकम थी करीबन थी 1,28,000 रुपया, 1,28,000 रुपीज, राइट। तो वो मुझे 3 इडियट्स का सीन याद आया। मैं समझ के चलता हूँ कि यहाँ पे 1000 लोगों ने 3 इडियट्स जरूर देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी थी वो, राइट। तो 3 इडियट्स का वो सीन याद आया मुझे जब शर्मन जोशी और माधवन को प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो लोग फेल हो गए, उन्हें प्रॉब्लम ये होती है कि आमिर खान फर्स्ट कैसे आया। तो मुझे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर हो गया, मुझे प्रॉब्लम ये थी जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गए। तो इसीलिए मैंने उन्हें आगे से अप्रोच किया, मैंने उन्हें कॉल किया और मार्च 2016 में आज हम लोग डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं। मगर आप सोचिए मार्च 2016 में मैंने प्लान कहाँ देखा मालूम है? टीम व्यूअर पे मैंने लैपटॉप पर प्लान देखा ऑनलाइन। वो जबलपुर से उन्होंने मुझे मुंबई में प्लान दिखाया लैपटॉप पर। तो अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन में काम नहीं होता तो आपकी सोच बहुत गलत है, आपकी सोच बहुत गलत है। बहुत बढ़िया काम होता है। आपके लिए एक सागर बामरी रुका है, आप उसे प्लान दिखा सकते हो जूम मीटिंग पर, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे टीम व्यूअर पे प्लान दिखाया और आई गॉट सोल्ड आउट फॉर दी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि इतना सारा सक्सेस है, इतना सारा पैसा, इतने सारे लोग बना रहे हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। तो मार्च 2016 में मैंने बिजनेस की शुरुआत की और मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप कोई बड़ा काम शुरू करते हैं ना तो भगवान भी आपको चेक करेगा कि आपके कंधे तैयार हुए हैं कि नहीं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो जब मैंने इस काम की शुरुआत की, राइट, मैं इंडस्ट्री से 1-2 साल बाहर था, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रहा था, राइट। और जो मेरे और मेरे वाइफ के जो हमारे बच्चे की जो डिलीवरी डेट डॉक्टर ने बताई थी वो थी 28 मार्च 2016, राइट। तो मेरे पास 2 ऑप्शन अगेन थे लाइफ में। 2 ऑप्शन ये थे कि यार मैं उनसे कह दूं, मैं मेरी अपलाइन से जो मुझे प्लान दिखा रहे थे मैं उनसे कह दूं कि यार ये महीने तो बच्चे की डेट प्लान हुई है, जब इतना टाइम मैं बाहर रहा हूँ इंडस्ट्री से तो क्यों नहीं यार 2-3 महीने रुक के काम करते हैं ना, मैं अभी थोड़ा बच्चे के साथ खेल लूं, मेरा बच्चा छोटा होगा, राइट, उसके साथ खेलने में मजा आएगा, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। ये सब चीजें मैं भी कर सकता था। या दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था? दूसरा ऑप्शन था कि मैं बिजनेस को तभी का तभी शुरू करूं। लोग बोलते हैं सोच के बताऊंगा, लोग बोलते हैं सिचुएशन सही नहीं है, लोग बोलते हैं अभी मैं बिजी हूँ, पता नहीं, समझ में नहीं आता। बोलते हैं, मैं हमेशा आपसे एक ही चीज कहूंगा, देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट द राइट थिंग। सही चीज शुरुआत करने का कोई गलत समय नहीं होता। कल ग्रहण था, राइट, सारी चीजें ये सारी चीजें होती है, मगर सही चीज तो आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने उस चीज की शुरुआत उधर तभी के तभी शुरुआत किया उस बिजनेस को और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की।
मैंने क्या क्रिएट किया? एक सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखिए, आपका लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। हम सभी लोग एक्सपायरी डेट लेके आए हैं, यहाँ पे 1000 लोग हैं ना, आपकी एक्सपायरी ऑलरेडी डिसाइडेड है, भगवान ने डिसाइड की हुई है। पता नहीं कब 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 खुदा ना खास्ता जल्दी आए, मगर पता नहीं एक दिन तो आनी है, राइट? तो आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी नहीं पड़ी है आपके पास। आवाज नहीं आ रही, राजेंद्र जी कह रहे हैं पता नहीं आवाज तो। दीपक जी आवाज क्लियर है? सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की, राइट? मुझे आज भी याद है, मेरी वाइफ जनवरी में ही राजस्थान कोटा से है। मेरी वाइफ कोटा चली गई थी, हमने डिलीवरी वहां पर प्लान की थी, और मार्च 2016 में मैंने सोचा कि यार चलो अभी जाते हैं, मैं मेरी वाइफ रचिता से मिलने जाता हूँ। 20 मार्च 2016, 20 मार्च 2016 को मैं राजस्थान कोटा पहुंचा। आज भी मुझे वो पिक्चर याद है। 20 मार्च 2016 को मैं जब वहां पर पहुंचा, मैं सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तो पूरी कायनात आपका साथ देगी, भगवान भी आपका साथ देगा। 20 मार्च 2016 को मैं राजस्थान कोटा स्टेशन पर जब उतरा, मेरी मदर इन लॉ का मुझे कॉल आया। डॉक्टर ने कहा था कि डिलीवरी 28 मार्च 2016 को, राइट? और 20 मार्च को जब मैं पहुंचा, मेरी मदर इन लॉ का मुझे कॉल आया कि सागर तुम डायरेक्टली हॉस्पिटल आ जाओ। उन्होंने मुझसे कहा सागर तुम डायरेक्टली हॉस्पिटल आ जाओ। मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल गया और उसी दिन मेरे बेटे की डिलीवरी हुई, राइट? तो ये होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझा देता हूँ क्या होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। मेरा बच्चा जो इस दुनिया में नहीं आया था, उसे भी पता चल गया कि डैडी कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो उसने भी टाइम बर्बाद नहीं किया, वो 8 दिन पहले इस दुनिया में आ गया। 20 मार्च 2016 को ही डिलीवरी हुई। मैं 20 मार्च 2016 को वहां पे रहा। मैं 2 दिन सिर्फ मेरे बेटे के साथ था, और बेटे के साथ होकर भी मैं उसके साथ नहीं था, मैं मेरी वाइफ के साथ होकर भी उसके साथ नहीं था। मैं कॉलिंग कर रहा था, मैं इन्वाइटिंग कर रहा था, क्योंकि 26 मार्च 2016 को मेरी पहली मीटिंग फिक्स हुई थी वेस्टीज के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, राइट? मैं 2 दिन वहां पर था, मैं कॉलिंग कर रहा था। वाइफ के घर पे नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू था, मैं बाहर जाके कॉलिंग कर रहा था। वाइफ भी थोड़ा सा नाराज हुई कि यार पहले तो तुम 2 महीने यहाँ पे थे नहीं, राइट? और अभी भी 2 दिन के लिए आए हो, वो भी तुम बाहर जाके कॉलिंग कर रहे हो। तो आपके साथ भी ये होगा, बिल्कुल हो सकता है, होगा, राइट? मेरे साथ भी हुआ। मगर 20 मैं 2 दिन वहां पर मैंने बाहर जाके कॉलिंग की, और फिर मैं 23 मार्च को वहां से चला गया। मैं 3 दिन में मेरे वाइफ और बेटे के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं था। और उसके बाद 2 महीने से ज्यादा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मार्च से लेके मई तक, मैंने मेरे बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। हेलो, यस, मार्च से लेके मई तक मैंने मेरे बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। हमने कोई वीडियो कॉल नहीं किया। मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता था, और मेरी वाइफ मुझे बेटे के वीडियोस बना के भेजा करती थी, जो रात को 1-2 बजे मैं आने के बाद घर में देखकर खुश हो जाया करता था। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, देखिए ये बिजनेस को जो आप औहदा देंगे, यही बिजनेस भी आपको वही औहदा देगा। मुझे आप बताइए, अगर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, राइट, और उनके घर में उनकी बेटी हो गई और वर्ल्ड कप चल रहा है, तो क्या वो वर्ल्ड कप छोड़ के बेटी को देखने आ जाएंगे क्या? बताइए मुझे। अगर कोई आर्मी में काम करता है, राइट, अगर कोई आर्मी में है और उनके घर में बच्चा हो गया, और वहां पर आर्मी में जाकर वहां पर बॉर्डर पे जंग छिड़ गई, तो वो कहाँ पे रहेंगे? बॉर्डर में रहेंगे कि बच्चे के साथ खेलेंगे? राइट? तो मैंने भी मेरे बिजनेस को वो औहदा दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे 2 महीने के बच्चे को याद नहीं होगा कि डैडी उसके साथ थे कि नहीं थे। मगर जब वो बड़ा होकर किसी चीज पर हाथ रखेगा, और मैं उसे पैसों की कमी के कारण नहीं लेके दे पाऊंगा, तो उसे जिंदगी भर याद रहेगा, राइट? इसीलिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 30 दिन होते हैं महीने में, 30 दिन के 30 दिन लगभग, मैं कहता हूं कि करीबन 30 के 30 दिन हम उसे नया टॉय खरीद के देते हैं। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उस टाइम पर मैंने अपने गोल पर कॉन्सेंट्रेट किया, राइट? तो इस तरीके से हमने काम किया, और बहुत तेजी से काम किया। और कहता हूं ना कि अड़चने आएंगी, सिचुएशंस आएंगी। अप्रैल में सोचिए, मेरे भाई की भी लव मैरिज हुई है। मेरा भाई इज अ पायलट, वो इंडिगो में पायलट है, मेरी भाभी भी पायलट है, उन दोनों की भी लव मैरिज हुई है, राइट? तो अप्रैल में मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई। अभी आप सोचिए, अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी सारी चीजें तभी होनी थी जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, वेस्टीज की। अब भाई की शादी फिक्स हो गई, और भाई की शादी में मेरी वाइफ, सगी भाभी नहीं अटेंड कर पाती भाई की शादी, मेरे भाई की शादी, सगे भाई की शादी भाभी अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि 40 डेज का होता है, थोड़े से हेल्थ चैलेंजेस भी थे, जो भी थी। और मेरी वाइफ मेरे भाई की शादी में नहीं आ पाई। तो शादी में जो भी आता था वो मुझे पूछता था, कि मुझे नहीं देखता था, अरे तुमने हो कि नहीं हो, ये पूछते थे, अरे रचिता क्यों नहीं आई, राइट? फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, मगर कहता हूं ना, मेंटल थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ चेक हो रही थी कि कितना मैं रेडी हूं बड़ी उपलब्धि पाने के लिए। लोग मुझे कहते हैं कि सर हालात ठीक नहीं है, सिचुएशन ठीक हो जाए फिर काम शुरू करेंगे ना, बहुत तेजी से काम करूंगा मैं, राइट? मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हालात को तोशी मत कहलाओ, वर्तमान हालात में रहकर ही, ध्यान से सुनिएगा इसको,
वर्तमान हालात में रहकर ही, खुद काम कर कर ही आपको हालात बदलने पड़ेंगे अपने, राइट। हालात चेंज होने के बाद, कोई सिचुएशन चेंज होने के बाद काम नहीं होगा। आज कोई एक ए सिचुएशन है, कल कोई बी आएगी, परसों कोई सी आएगी। बाली सर के लाइफ में भी सिचुएशन है, किसी और के लाइफ में भी सिचुएशन है। आपको सिचुएशन को मैनेज करके काम कैसे करना है वो डिसाइड करेगा कि आपका सक्सेस कितना बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमने हालात को तोशी नहीं कहलाया, हमने बहुत तेजी से काम किया, राइट। ना दिन देखा ना रात देखा। मुझे आज भी याद है जब मुझे प्लान दिखाने से समय मिलता था, हेलो, मुझे जब प्लान दिखाने से समय मिलता था तब मैं खाना खाता था, जब मुझे प्लान दिखाने से समय मिलता था तब मैं सोने जाता था, जब मुझे प्लान दिखाने से समय मिलता था तब मैं फ्रेश होने जाता था। हेलो, यस, मैं यही कह रहा हूँ, सक्सेस ऐसे ही नहीं आता है, राइट। जब क्रिकेटर्स बैटिंग करते हैं, जब क्रिकेटर्स का मैच होता है, वो कोई दूसरी कंट्री में मैच खेलने जाते हैं, तो उस हिसाब से अपना स्केड्यूल सेट करते हैं कि नहीं करते हैं, कि वो मैच के बीच में जाते हैं, सर मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे खाना खाना है। उन्हें सेट करना पड़ता है कि नहीं, रूटीन अपना सेट करना पड़ता है। तो हमने भी ऐसे ही रूटीन सेट किया। प्लान वेस्टीज हमारे लाइफ के सेंटर में था और रूटीन उसके आजू बाजू चलेगा। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपका बिजनेस, आपको एक मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको एक मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। मोमेंटम का मतलब मैं बताता हूं आपको क्या है। आपको चेक करना है कि आपके अंदर मोमेंटम है कि नहीं, आपके बिजनेस के अंदर मोमेंटम है कि नहीं है। ये लॉकडाउन की भी बात कर रहा हूं मैं, ये लॉकडाउन में भी ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। आपके बिजनेस में मोमेंटम है कि नहीं, ये कैसे चेक होगा? अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, अगर आपका लंच के टाइम पे लंच हो रहा है, और अगर आपके डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है, तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है, राइट। अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच के टाइम पे लंच हो रहा है, और डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है, तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है। अगर आपका लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच का कोई अता पता नहीं है, जैसे हमारा लंच आजकल भी, आज भी ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। तो जो लोग भी बिजनेस को जब बिल्डिंग फेज में होते हैं, राइट, तो ऐसा होता है, ऊपर नीचे होगा सारी चीजें। और कम खाने से आज तक कोई नहीं मरा, ज्यादातर मौतें इसलिए होती है क्योंकि ज्यादा खाने से, राइट। तो अगर आपके, बोलते हैं ना, लंच का आता पता नहीं है, और डिनर के टाइम पे जब डिनर करके सब सो गए हैं और आप चोरी से घर में किचन में जाते हैं, और वो ठंडा खाना, या तो आप पत्नी को उठाते हैं कि खाना वापस से गर्म कर दे, या ठंडा खाना ही खा जाते हैं, और वो जो ठंडी रोटी का जो मजा आता है ना, उसका मजा गर्म रोटी से ज्यादा होता है, क्योंकि दिन भर आपने काम किया है अपने सपनों के लिए, राइट। तो इस तरीके से डिसाइड होगा कि आपके बिजनेस में मोमेंटम है कि नहीं। सारी चीजें ऊपर नीचे होगी। जब सचिन प्रैक्टिस करता था ऊपर नीचे होती थी चीजें, मोहम्मद अली जब प्रैक्टिस करते थे तब सारी चीजें ऊपर नीचे होती थी, राइट। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मगर हम काम करते रहे। और जब आप लाइफ में ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनका नाम होता है शुभ चिंतक। आप शुभ चिंतक का मतलब जानते हैं कि नहीं? मैं आपको रियल शुभ चिंतक का मतलब बताऊंगा। मैंने 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 बिल्कुल सोचा कि शुभ चिंतक कौन होते हैं। शुभ चिंतक वो होते हैं कि जब आपका शुभ हो जाए तो उनको चिंता हो जाएगी, वो होते हैं शुभ चिंतक, राइट। तो जैसे जैसे हमारा सक्सेस आ रहा था, हमारे शुभ चिंतक को हमारी चिंता हो गई कि यार ये सक्सेसफुल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम रोक नहीं पाएंगे अपने लोगों को इसके साथ जाने से, राइट। हमारी बातें गलत हो जाएगी। तो बहुत सारी रुकावटें आई, मगर हम काम करते रहे, हमने कभी सोचा नहीं, राइट, क्योंकि हमने गोल पर फोकस किया और किसी पे फोकस नहीं किया, राइट। और मुझे आज भी याद है, मैं जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आज भी याद है। हम ये इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इस इंडस्ट्री में चैलेंज क्या है मालूम है? लोगों के पास कोई फियर नहीं है। अगर आज आपको मीटिंग में इनवाइट किया था और आप मीटिंग में नहीं आते तो क्या चला जाता आपका? कुछ नहीं जाता, कोई फियर ही नहीं है ना। नौकरी में बुलाया, 4 दिन नहीं जाओगे तो बॉस निकाल देगा, राइट। तो फियर नहीं है। मैंने एक फियर क्रिएट किया, मैंने एक फियर क्रिएट किया कि मैं जो दिन भर जो काम करता हूं, अगर जो मैं दिन का जो गोल डिसाइड करता हूं, अगर वो गोल पूरा नहीं हुआ तो मेरे को नींद सबसे ज्यादा प्यारी थी। देखिए, ये प्रकृति का रूल है। आप एक सांस लेते हैं अंदर तो एक सांस बाहर देनी पड़ती है। आपको चाहिए बहुत कुछ, आप देने के लिए क्या तैयार है मुझे वो तो बताइए, आप क्या देंगे, राइट। तो मैंने कुछ चीजें मैंने डिसाइड की। जब तक मेरा गोल पूरा नहीं होता, मैं जो भी गोल डिसाइड करता हूँ वो जो पूरा नहीं होता, तो मैं अपनी जो सबसे पसंदीदा की चीज है वो मैं छोड़ दूंगा। मुझे नींद बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं अपना जो डेली गोल डिसाइड करता हूँ, अगर मैं वो अचीव नहीं कर सकता तो मैं नीचे सोऊंगा। मैं जमीन पर सोया करता था, बिना बिना गद्दे के, बिना चद्दर के, बिना तकिए के। जब आप जमीन पर सोते हैं, वो मार्बल बोलते हैं ना, वो ठंडा मार्बल होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देती है, और सुबह आप उठते हैं, आपकी आंखों में गड्ढे होते हैं, आपकी पूरी नींद नहीं होती, राइट। और फिर आपको एक डर होता है कि आज भी गोल कंप्लीट नहीं किया तो कल वापस नीचे सोना पड़ेगा,
और ये डर की वजह से मैंने काम किया, राइट। तो आपके पास क्या डर है? आप क्या छोड़ने के लिए तैयार है? बताइए ना। चाहिए बहुत कुछ यार, मुझे भी चाहिए 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया महीने का, मगर मैं देने के लिए क्या तैयार हूँ? आप कुछ देने के लिए तैयार हैं? तो इस तरीके से मैंने ये फियर क्रिएट किया, राइट। और लोगों ने कहा कि यार सागर पागल हो गया है, राइट। हाँ बिल्कुल पागल, बिल्कुल। मैं देखिए, दो ही ऑप्शन है हमारे पास लाइफ में। 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन कि हम पागल बन जाए, एक ऑप्शन कि हम पागल बन जाए, और दूसरा है बेवकूफ। हम क्या बनना चाहेंगे? पागल के बेवकूफ, राइट। पागल और बेवकूफ में फर्क बताता हूं मैं। पागल इंसान वो होता है जिसे पता चल गया कि यार मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज लग गई है कि अगर मैं इसमें काम कर लूं तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, और वो पागलों की तरह काम करता है उसमें। पागल इंसान वो होता है जिसे पता चल गया कि मेरे हाथ में ऐसी कोई चीज लग गई है जिसमें मैं काम कर लूं तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, और वो पागलों की तरह बेहद काम करता है उसमें। और बेवकूफ इंसान वो होता है जिसे पता लगने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करता, राइट। तो हम पागल है कि बेवकूफ? मैं तो पागल ही अच्छा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता चल गया मेरे सपने पूरे हो सकते हैं यहाँ से, तो मैंने बेहद काम किया। आपको भी करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने बहुत ज्यादा काम किया। और आज क्या बताऊं मैं आपको मेरी लाइफ के बारे में, क्या बताऊं, शब्द कम है, राइट। वी आर लिविंग आवर ड्रीम लाइफ टुडे। आज जब लोगों को नौकरी पर जाना पड़ता है, मेरे दोस्त हैं जो आज तक बिजनेस में नहीं आए, बोलते हैं ना, सक्सेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन माइनॉरिटी। हेलो, सक्सेस इज इन माइनॉरिटी। मेजोरिटी लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप दुनिया के टॉप 5% में आना चाहते हो, राइट, तो आपको 5% जैसा बिहेव करना पड़ेगा, मेजोरिटी लोग नहीं करेंगे। आज भी जब मेरे दोस्त जाते हैं, जब नौकरी पर जाते हैं, और फिर वो घर में आने के बाद आधा 1 घंटा उन्हें नहाने में लग जाता है, उन्हें परवाह होती है यार किसी को कोरोना है, मेरे को कोरोना हो गया तो क्या होगा। बच्चों को वो रूम में कमरे में बंद रखते हैं, जब तक आते हैं 1 घंटे तक, जब तक वो तैयार नहीं हो जाते, नहा नहीं लेते, पूरे घर को सैनिटाइज नहीं कर लेते, राइट। और हमें क्या है, घर में गए, एक रूम से दूसरे रूम में आ गए, मीटिंग ली, वापस रूम में चले गए। तो आज जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, आई कांट टेल यू, राइट। आज लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। आज मैंने जो बताया, एवरेज पे आउट 10 लाख रुपए से ज्यादा के महीने का आ रहा है, राइट। और इस बिजनेस से मैं सोच के भी नहीं आया था। मैं सोच के आया था 1 लाख रुपए आना चाहिए महीने का, तो कम से कम ट्रेडिशनल हेडेक से फ्री हो जाऊंगा। और 32 महीने में, सिर्फ 32 महीने में इस बिजनेस से हमने पहली लग्जरी कार खरीदी, ऑडी Q3 क्वात्रो टॉप मॉडल, वर्थ 48 लाख रुपीस। 48 लाख रुपए की गाड़ी सिर्फ 32 महीनों में इस बिजनेस से हमने खरीदी, राइट। और मैं आज टुडे आई एम लिविंग इन अ बेटर सोसाइटी। जहाँ पे मैं पहले रहता था, आज मैं बहुत ही अच्छे घर में शिफ्ट हो गया हूँ, राइट। तो हमारे सपने पूरे होकर सबसे बड़ा प्रिविलेज जो इस बिजनेस से मैं एंजॉय करता हूँ वो ये है, अब तो स्कूल चालू नहीं है, मगर मैं मेरे बच्चे को रोज सुबह जब स्कूल छोड़ने जाता हूँ ना, 11:15 बजे, 11:30 बजे का मेरे बच्चे का स्कूल होता है, और मैं 11:15 बजे घर से निकलता हूँ। मैं उसे मेरे गाड़ी में जब स्कूल छोड़ने जाता हूँ, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है उसे स्कूल छोड़ने जाने का। क्योंकि जब मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ, वहां पर कोई भी जेंट्स नहीं होता, सिर्फ लेडीज होती है, राइट। क्योंकि जेंट्स गए होते हैं या तो शटर खोलने अपनी दुकान का, या तो नौकरी पर गए होते हैं, राइट। और जब मैं वहां पर जाता हूँ, और मैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ पा रहा हूँ, राइट। मेरे वाइफ के जो फ्रेंड्स हैं, उनको तो कहीं ना कहीं डाउट भी आ गया कि ठीक ठाक है दिखने में, बात भी ठीक ठाक करते हैं, नौकरी वोकरी करते हैं कि नहीं करते हैं, रोज छोड़ने आ जाते हैं स्कूल, राइट। तो जब क्या करें, अजीब है। अब उन्हें क्या पता हम क्या करते हैं। तो इस तरीके से मैं यही कहता हूँ, दैट इज द बिगेस्ट प्रिविलेज। ये मेरा सबसे बड़ा प्रिविलेज है जो मैं इस बिजनेस के थ्रू एंजॉय करता हूँ, मेरा फैमिली टाइम, राइट। मैं मेरे वाइफ के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, मैं मेरे बच्चे के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, और आज ये डिजिटल मीडियम की वजह से तो और ज्यादा क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर पा रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए, आज दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, मगर टच वुड, भगवान ने हमें ऐसी लाइफ दी है कि हमारी लाइफ में परेशानियां नहीं है। वी आर रियली हैप्पी, वी आर रियली ब्लेस्ड। हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हम रोज भगवान को थैंक्स करते हैं कि हमने इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया, और जल्दी बिल्ड कर लिया, बिल्ड नहीं जल्दी बिल्ड कर लिया। 3 से 4 साल में हमने काम खत्म किया, राइट। तो इस तरीके से हमने काम किया। आज हमारी लाइफ नहीं, हमारे टीम में लोगों की लाइफ बदल गई है, राइट। आज हमारे टीम में लोगों के घर बदल गए, लोगों के घर में गाड़ियां आ गई, राइट। लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं, शब्द कम है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हुई। मैं यही कहना चाहूंगा, आपके साथ भी हो सकता है, मगर आपको भी वही करना पड़ेगा जो हमने किया। देखिए, बोलता है ना, काम तो करना ही है। अभी आपको डिसाइड करना है, 30 साल के 3 साल, 30 साल के 3 साल, 3 साल में पूरा दर्द एक साथ ले लीजिए ना, काम खत्म कर दीजिए ना, राइट। और ये बहुत ही अच्छा समय है। जब भी कहते हैं ना रिसेशन आता है, कि इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप लीडरशिप इसी इंडस्ट्री में तभी कदम रखती है, राइट। आज माहौल ऐसा है कि लोग ओपन है बिजनेस के लिए, आप उन्हें सिर्फ अप्रोच करिए, राइट। बस यही कहना चाहूंगा।
और मैं कुछ चीजें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 2-3 चीजें, अब मुझे लगता है अभी भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम, तो बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी चीजें हमें लगती हैं बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, आपको लगेगा एक पेनफुल, सबसे पहली चीज एक पेनफुल अनकॉम्प्रोमाइजेबल ड्रीम बैक्ड बाय अ फियर। आपने अपना सपना लगाया कि नहीं? मैं लैपटॉप अंदर लेके जा सकता तो मैं आपको बताता हूं, मेरा सपना आज भी लगा हुआ है बेडरूम में, आपके आंखों के सामने होना चाहिए। और सपना कैसा होना चाहिए? इट शुड बी पेनफुल, इट शुड बी अनकॉम्प्रोमाइजेबल एंड इट हैज टू हैज अ फियर। उसके पीछे कोई डर होना चाहिए कि पूरा हुआ तो नहीं। मैं बताता हूं, मैं मुंबई में हूं, राइट, अभी बारिश का मौसम है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मुंबई में बारिश होती है तो आप जानते हैं कि पानी भर जाता है, राइट। तो एक यंग कपल जो मुंबई में रहता है, एक एग्जांपल, एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा, एक यंग कपल मुंबई में रहता है, न्यूली मैरिड है, करीबन 5 साल हुए हैं उनकी शादी को, और उनकी 2 साल की छोटी सी बेटी है, प्यारी सी बेटी है, राइट। और बारिश का मौसम है और बहुत जोरों से बारिश हो रही है, और बारिश इतने जोरों से होती है कि कमर तक पानी भर जाता है। कहां तक पानी भर जाता है? कमर तक पानी भर जाता है। अब आप मुझे बताइए, कमर तक पानी भर गया, राइट, और जो पानी भरता है वो साफ पानी नहीं होता, उसमें गटर का पानी भी मिक्स हो जाता है, राइट। मगर बारिश का सीजन तो थोड़ा सा रोमांस का भी सीजन होता है, तो वाइफ हस्बैंड से कहती है ऐसे कोनी मार के, आपकी वाइफ भी कहती होगी आपको, या तो वाइफ ऐसे कोनी मार के कहती है कि आइसक्रीम खाने चले क्या। अब आप सोचिए, बाहर गंदा पानी भरा हुआ है, कमर तक भरा हुआ है, राइट, और इस तरीके से पानी कमर तक भरा हुआ है, और वाइफ कहती है कि हम आइसक्रीम खाने चले क्या। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आइसक्रीम पार्लर 2 किलोमीटर दूर है। तो आप क्या करेंगे? जनरली यही करेंगे, वाइफ पे थोड़ा शायद से गुस्सा भी आएगा, राइट, मगर प्यार ज्यादा है तो आप कैसे कहेंगे, अरे पागल हो गई है क्या, अरे पागल हो गई है क्या, कल चलते हैं ना, परसों चलते हैं ना, अच्छी आइसक्रीम खिलाऊंगा, राइट। मगर मुंबई की बारिश बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही शैतान सी बारिश है। वो जब बारिश होती है तो रुकती नहीं है, दूसरे दिन और ज्यादा बारिश हो रही है, राइट, दूसरे दिन बारिश ज्यादा हो रही है, तूफान जैसा आ गया है, राइट, झाड़ बाड़ हिलने, झाड़ पत्ते गिर रहे हैं, पानी पहले दिन कमर तक भरा हुआ था, आज छाती तक भर गया। कहां तक भर गया? छाती तक पानी भर गया है, राइट। अब छाती तक पानी भर गया है, और पानी आप जानते हो साफ पानी नहीं होता, उसमें गटर का पानी भी मिक्स होता है, बाहर कोई ओला उबर गाड़ी नहीं चला सकते आप, राइट। और उनकी 2 साल की जो बेटी है, उनकी 2 साल की बेटी बीमार पड़ जाती है, उनकी 2 साल की जो बेटी है वो बीमार पड़ जाती है। वाइफ चेक करती है, अंदर से पट्टी लाके सर पे लगाती है, उतारती है, पट्टी लगाती है, वापस से उतारती है, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। थर्मोमीटर अंदर से लाके चेक करती है, 104 डिग्री बुखार हो गया है बच्ची को, आंखें पूरी तरह से लाल हो गई है, राइट। तो इतनी सर्दी हो गई है, इतनी इतनी उसे खांसी हो गई है कि एकदम उसका बदन कपकपा रहा है, और बाहर छाती तक पानी भरा हुआ है। आइसक्रीम पार्लर दूर था, 2 किलोमीटर दूर, राइट, और हॉस्पिटल जो दूर है वो 5 किलोमीटर दूर है। अब आप मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहाँ पर 1000 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और मैं दावा देके कह सकता हूं कि 1000 के 1000 लोग जाएंगे, चाहे आपको बच्ची को कंधे पे उठा के जाना पड़े, चाहे आपको वो गटर के पानी से जाना पड़े, चाहे 5 किलोमीटर दूर क्या ना हो हॉस्पिटल, आप अपनी बच्ची को लेके जाएंगे, राइट। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, पहले दिन गोल कितना दूर था? 2 किलोमीटर दूर। दूसरे दिन गोल कितना दूर था? 5 किलोमीटर दूर। पहले दिन परेशानियां कितनी थी? थोड़ी कम थी। दूसरे दिन परेशानियां कितनी थी? बहुत ज्यादा थी। मगर फिर भी दूसरे दिन आप क्यों पहुंच गए और पहले दिन क्यों नहीं गए, राइट। तो इस बिजनेस में भी अगर आप उस आइसक्रीम के लिए काम कर रहे हैं कि यार हुआ तो ठीक है ना, नहीं तो चल जाएगा, तो बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। मगर अगर आपके पास कोई ऐसा सपना है जो आपकी मजबूरी है, जो कि अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, बेटी की हेल्थ अनकॉम्प्रोमाइजेबल है कि नहीं है? बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, राइट। और अगर लेके नहीं गए तो उसे कुछ हो गया तो फियर है कि नहीं है? फियर है, राइट। तो इस तरीके से अगर आपके पास ऐसा कोई सपना है जो कि पेनफुल है, अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, और उसके पीछे कोई फियर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सक्सेसफुल होने से, राइट। तो ये पहली चीज, आपको ड्रीम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पेनफुल और अनकॉम्प्रोमाइजेबल, और उसके पीछे कोई फियर लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, 100% फेथ लगेगी आपको। 100% फेथ किस पे लगेगी? 100% फेथ लगेगी कंपनी पर, वेस्टीज के ऊपर, राइट। 15 साल हो गए कंपनी को, राइट, प्रूवन सक्सेस है, इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो गए, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड देखो तो 100+ एक्सपीरियंस है, अगर कंबाइंड एक्सपीरियंस देखे 100+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको, राइट। आज दुनिया की 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो गई है। अगर आपको 100% फेथ नहीं है तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कोई फंक्शन में जाता हूं, मैं मेरी वाइफ को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करूं, मेरी पत्नी को मैं इस तरीके से इंट्रोड्यूस करूं कि मुझे लगता है कि यही मेरी पत्नी है,
मुझे लगता है कि यही मेरी पत्नी है, तो क्या होगा? तो वो रिलेशनशिप टिकेगा क्या? बिल्कुल नहीं टिकेगा, राइट? रिलेशनशिप तो छोड़ो, दूसरे दिन मैं ही नहीं टिकूंगा। क्यों? क्योंकि फेथ 100% से 99.99% हो गया, लगता है। तो जब आप भी लोगों को कहते हो ना कि यार आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुझे लगता है कि मेरे सपने वेस्टीज से पूरे हो सकते हैं, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। आप मुझे बताइए, आप किसके साथ जुड़ोगे? आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स? 100% आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बहुत अच्छी कविता है, मगर लाइफ में सक्सेसफुल वही होते हैं जो बोलते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट नहीं, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। जब आप लोगों से इस तरीके से बात करोगे ना, जब आप लोगों के आंखों में ये डाल के बात करोगे ना, तो लोग साइन अप पहले होंगे, प्लान बाद में देखेंगे आपसे, राइट? तो इस तरीके से आपको 100% फेथ लगेगा। आपको आपके अपलाइन के सबमिशन में रहना है, आपको सिस्टम के सबमिशन में रहना है, राइट? आपको सिस्टम के सबमिशन में रहना है, आपके अपलाइन जो सक्सेसफुल है उनके सबमिशन में रहना है। क्योंकि क्या होता है कि आप शायद से ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपकी अपलाइन की उम्र आपसे कम हो सकती है, आपकी अपलाइन आपसे कम पढ़ी लिखी हो सकती है, मगर ये बिजनेस में अगर वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, अगर उनका भी कोई मेंटर है, वो एक मेंटर को फॉलो कर रही है, वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम में है, तो आपको उनको 100% सबमिट करना है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर अमिताभ बच्चन, आज अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई महानायक नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, ही इज द बिगेस्ट एक्टर इन द बॉलीवुड, राइट? और अमिताभ बच्चन जी अगर कोई फिल्म में कोई सॉन्ग करते हैं, और जो कोरियोग्राफर होता है, अभी आप मुझे बताइए, जो कोरियोग्राफर होता है, वो कोरियोग्राफर तो खुद भी सॉन्ग जो है कोरियोग्राफ नहीं करता, उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफ करते हैं। अब वो असिस्टेंट कहां पर, वो असिस्टेंट का बोलते हैं ना, वो असिस्टेंट कहां पर और अमिताभ बच्चन कहां पर है, राइट? मगर वो असिस्टेंट अमिताभ बच्चन से कहता है कि आपको राइट वाला हाथ ऐसे हिलाना है, अमिताभ बच्चन को कहता है सर ये डांस में ऐसा स्टेप करना है, अमिताभ बच्चन बोलता है नहीं मैं ये वाला लेफ्ट वाला हाथ हिलाऊंगा, तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? अमिताभ बच्चन होंगे, मगर जब भी उन्हें डांस करना है तो उन्हें वो कोरियोग्राफर की बात सुननी होगी, राइट? तो आप अपने लाइफ के अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, मगर अगर आपको वेस्टीज में सक्सेस होना है तो आपको वेस्टीज सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो आखिरी चीज ये कहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आप रोज दुकान खोलते हैं और दुकान बंद करके आ जाते हैं, कोई धंधा नहीं हुआ, तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? तो उसको कहते हैं एक्टिविटी। क्या कहते हैं? एक होती है एक्टिविटी, एक होती है प्रोडक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या है? मैंने तो दुकान खोली थी, कोई कस्टमर नहीं आया, तो मैं क्या करूं? मैंने तो दुकान खोली थी, कोई माल नहीं बिका, तो मैं क्या करूं? दुकान बंद हो जाएगी आपकी। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के साथ इस इंडस्ट्री में भी होता है, दुकान खोलते हैं, बंद हो जाती है जल्दी, राइट? तो यहाँ पर क्या है, अगर आप रोज काम कर रहे हैं, ये मीटिंग अटेंड करना प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये एक्टिविटी है। किसी को प्लान दिखाना प्रोडक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी है। किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना प्रोडक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी, आज आपने दिन का धंधा कितना किया, मुझे वो बताइए। आज आपने कितने लोगों की क्लोजिंग की? आपने साइन अप करवा के उनकी क्लोजिंग की कि नहीं? वॉल्यूम चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? आपने अपने टीम के नीचे किसी की डेप्थ ड्राइव की कि नहीं? उनके नीचे किसी को साइन अप करवा के उनका वॉल्यूम चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? तो एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में ये डिफरेंस होता है। तो आपको देखना होगा आप प्रोडक्टिविटी कितनी कर रहे हैं, आपकी डेली प्रोडक्टिविटी क्या है, राइट? क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके टीम में लोग फॉलो करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके टीम में भी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लास्ट चीज जिसने मेरी लाइफ बदल दी, मैंने एक लाइन पढ़ी और उसने मेरी लाइफ बदल दी। मुझे लगता था कि यार लाइफ में मुझे प्रेशर नहीं लेना। क्या नहीं लेना? प्रेशर नहीं लेना, कि यार नहीं ना, आराम से करेंगे, ठीक ठाक है ना, मैं प्रेशर नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्रेशर के बिना तो पेट साफ नहीं होता, आप DUCD कहाँ से चले जाओगे? प्रेशर के बिना तो पेट साफ नहीं होता, आप क्राउन डायरेक्टर कहाँ से चले जाओगे? अगर आपको बड़ी उपलब्धि चाहिए तो आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, प्रेशर मैनेज करना सीखना पड़ेगा, हैंडल करना सीखना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन नहीं थे, ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, जब कैप्टन बन गए तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, राइट? तो इफ यू वांट टू गेट सक्सेस in life, if you want to be successful in life, you need to learn how to handle pressure, you need to learn how to manage pressure। आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। आपके लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस होंगे, अभी शायद से अगर बीवी से झगड़ा भी हुआ हो, राइट? मैं मेरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर बीवी से झगड़ा हुआ हो, जब मीटिंग शुरू हुई तो एक्साइटेड, राइट? आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आपको अलग रखना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस है, इसलिए मैं वेस्टीज से गायब हो जाऊं,
पर्सनल लाइफ ऊपर नीचे चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं लीडरशिप हट जाऊं, मैं कम्युनिकेशन से हट जाऊं, तो नहीं चलेगा। एक लीडर वही होता है जो चैलेंजिंग सिचुएशन में और ज्यादा काम करता है, और ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाता है, और ज्यादा अपनी टीम को सपोर्ट करता है, और ज्यादा स्पॉन्सरिंग करता है, और बड़ा सक्सेस दिखाता है। तो अगर आप सही लीडर हैं, दिस इज द राइट टाइम टू शो योर लीडरशिप क्वालिटी एंड कम आउट एज अ विनर। आप ज्यादा काम करिए, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करिए, लॉकडाउन में ज्यादा वॉल्यूम करिए, अपना चेक साइज बढ़ाइए। अगर आप करते हैं, अगर आप ये करते हैं, तो आप एक अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे और टीम में लोग आपको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है